आइए सबसे पहले इस मशीन को देखते हैं जो न सिर्फ हमारे घरों बल्कि बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज में भी दिनों का काम घंटों में अंजाम दे रही है। मोअज़्ज़िज़ ख़ातीन और हज़रात, सिले सिलाए कपड़ों को लपेटते हुए तह दर तह जोड़ना खासा मेहनत तलब काम है, जिसको फोल्डिमेट नामी इस मशीन ने इंतहाई आसान बना रखा है। आपने सिर्फ अपने कपड़ों को फैलाते हुए इस मशीन में मौजूद प्लेटफॉर्म पर रखना होता है, जिसके बाद ये न सिर्फ माहिराना अंदाज में इनको लपेट कर बल्कि तह दर तह इकट्ठा करके अपने निचले खाने से निकाल देगी। अगरचे एक घर में ये काम हाथों की मदद से भी मुमकिन है, लेकिन अगर हम रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज को देखें, जहां रोजाना की बुनियादों पर हजारों सूट लपेटे जाते हैं, तो वहां पर इसकी अहमियत कई दर्जे बढ़ जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री वर्कर्स दौरान ड्यूटी किस तरह अपनी इस मशीन से काम ले रहा है। रोटा सिफ्टर। नाज़रीन, तामीरात के काम में रेत एक बुनियादी जुज़्व है जिसके इस्तेमाल के बगैर एक ईंट तक लगाना नामुमकिन मालूम होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि साफ रेत का हुसूल तकरीबन नामुमकिन होता है और मजदूर इसके सफाई के लिए आम और रिवायती अंदाज इख्तियार करते हैं, जिससे न सिर्फ वक्त का ज़या होता है बल्कि लेबर के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इस मसले के हल के लिए ये मशीन खास तौर पर कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों के लिए एक नेमत से कम नहीं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस मशीन में एक मजदूर बेलचे की मदद से इसमें रेत डाल रहा है, जिसके बाद वो घूमना शुरू कर देती है और इसमें मौजूद छोटे छोटे सुराख रेत के दीगर जर्रात को अलग करके साफ रेत को अपने साथ लगे हुए थैले में डाल देती है, जबकि गैर जरूरी जर्रात को दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। चलते हैं रिंग बिल्डर 3000 की तरफ। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पुराने टायर न सिर्फ हादसात का सबब बनते हैं बल्कि खुद गाड़ी के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, लेकिन रिंग बिल्डर 3000 नामी ये मशीन आपके पुराने टायर को न सिर्फ कारआमद बनाती है बल्कि उसे बिल्कुल नया भी कर देती है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस मशीन की मदद से पुराने टायर की ऊपर वाली परत को उखाड़ लिया जाता है, जबकि अगले मरहले में एक ताकतवर ग्लू की मदद से इस पर रबड़ की एक हमवार सतह और तह चढ़ा दी जाती है और फिर आखिरी मरहले के लिए इस टायर को एक ऑटोमेटिक मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो इसके ऊपर वीडियो में नजर आने वाली इस आखिरी तह को चढ़ा देती है, जिसको बादअज़ा फिनिशिंग के अमल से गुजारते हुए इसे मुकम्मल तौर पर रिफाइन कर दिया जाता है और देखने वाला ये साबित नहीं कर सकता कि ये एक नया टायर है या कि रिफाइन टायर। लोगोसोल स्मार्ट फिशर। लोगोसोल स्मार्ट फिशर नामी ये मशीन भी एक हैरत अंगेज इजाद है, जिसकी मदद से न सिर्फ एक भारी तने के हामिल दरख्त को इंतहाई आसानी के साथ मिनटों में काटा जा सकता है, बल्कि दरख्त को अपनी मर्जी के रुख पर गिराया भी जा सकता है। दोस्तों, बज़ाहिर मामूली सा नजर आने वाला ये टूल न सिर्फ दरख्तों की कटाई में मददगार है बल्कि ये भारी तनों को उठाकर तरतीब से जोड़ भी सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कटाई के वक्त इसको दरख्त के साथ इस तरह फिट किया जाता है कि वो उस पर दबाव डालते हुए मतलूबा सिमत गिरा भी सकता है। ओल्ड टायर रिपेयरिंग। पुराने बल्कि बेकार टायरों की रिपेयरिंग भी एक कार्य मुश्किल है, लेकिन जरा मुलाहिजा फरमाइए कि किस तरह इन छोटे छोटे टूल्स की मदद से ट्रकों या इनसे बड़ी गाड़ियों के टायरों को किस तरह काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। इस काम के लिए सबसे पहले टायर के खराब हिस्से वाली जगह को काटते हुए इसे साफ किया जाता है, जिसके बाद उसके आसपास का कुछ सेहतमंद हिस्सा भी काटकर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है इस कटे हुए हिस्से पर रिपेयरिंग यूनिट लगाने की, जिसको एक खास महारत के साथ एक ताकतवर ग्लू से उसके ऊपर
चस्पा कर दिया जाता है और एक फिर खास आले की मदद से इस पर दबाव डाला जाता है ताकि वो दोबारा अपनी जगह छोड़ न दे। इस मरहले के बाद इसको मजीद मजबूत बनाने के लिए कुशन गम लगा दी जाती है। इस मरहले की तकमील के बाद इससे इजाफी कुशन गम को अलहदा कर दिया जाता है और फिर आखिरी मरहले में इस टायर के डिजाइन के मुताबिक इस तरह तश्कील दिया जाता है कि वो हिस्सा कुल्ली तौर पर इस टायर के वजूद का हिस्सा नजर आता है। नाज़रीन जी वकार, जैसा कि आप जानते हैं कि करीब करीब हर इंसान को जिंदगी के किसी मोड़ पर इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती है और जाहिर है कि ये काम बगैर सिरिंज के मुमकिन नहीं। तो आइए आज देखते हैं कि ये सिरिंज फैक्ट्रियों में किस तरह तैयार की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले इसके बैरल वाला हिस्सा तैयार किया जाता है जिसे उर्फ आम में सिरिंज कहते हैं, जिसके लिए पीवीसी को एक मोल्डिंग मशीन में डालकर एक मखसूस सांचे की मदद से बैरल की शक्ल दी जाती है। जबकि अगले मरहले में इसके पिछले हिस्से की तैयारी है जो कि दवा के महलूल को इंसानी जिस्म में मुंतकिल करने के लिए दबाव डालने का काम करता है। इसके बाद बैरल को एक प्रिंटिंग मशीन में भेजा जाता है जो कि इस पर स्केल की प्रिंटिंग मुकम्मल करती है। इस प्रिंटिंग के खुश्क हो जाने के बाद इसके पिछले हिस्से यानी नीडल अडॉप्टर के साथ रबर वॉल को जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद अगले मरहले में एक ऑटोमेटिक मशीन इस नीडल अडॉप्टर को सिरिंज के अंदर फिट कर देती है और फिर इसके बाद इसमें रबर पिस्टन लगाने की बारी आती है। ये काम भी एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से ही किया जाता है और अब बारी आती है इसकी नीडल की तैयारी में, जिसके लिए सबसे पहले पतले स्टील के पाइप को एक मशीन के जरिए से नीडल यानी सुई के साइज के मुताबिक काट लिया जाता है, जिसके बाद इनको इकट्ठा करते हुए एक और जदीद मशीन में भेज दिया जाता है जो कि इन शाफ्ट्स को एक पतली लेयर में तब्दील कर देती है। जिसके बाद इनकी नोक बनाने के लिए उन्हें एक और मशीन के हवाले करना होता है। इसी दौरान इन नीडल्स पर जरासीम कुछ स्प्रे भी कर दिया जाता है ताकि ये हर किस्म के जरासीम से महफूज हो जाएं और फिर इनको असेंबल करने का मरहला आता है। लेकिन इससे कबल एक दफा फिर इन नीडल्स पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जाता है और फिर इसके बाद इन पर कैप्स लगाकर इनको मुकम्मल कर दिया जाता है। मगर ठहरिए, ये अभी कुल्ली तौर पर मुकम्मल नहीं, बल्कि अब एक और मशीन इन नीडल्स को इस बैरल पर फिट करेंगे, जिसके लिए इनको चक्कर खाते हुए एक कन्वेयर पर डाला जाता है जो कि इनको इस मशीन के अगले हिस्से की तरफ भेज देते हैं, जहां पर इन नीडल्स को बैरल के ऊपर वाले हिस्से में लगा दिया जाता है। और दोस्तों, इतने मरहले तय करने के बाद अगरचे अब ये सिरिंज पूरी तरह तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी पैकिंग का मरहला बाकी है, जिसके बाद इनको एक मशीन में बनी प्लास्टिक की एक ट्रे में रख दिया जाता है और एक जदीद मशीन की मदद से स्कैन किया जाता है ताकि इसके सभी पार्ट्स की फिटिंग के बारे में इत्मीनान किया जा सके और फिर बाद अज़ा पैकिंग के बाद इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सिरिंज मेकिंग का ये प्रोसेस? हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी दानिशमंदाना आरा का पूरी शिद्दत के साथ इंतजार रहेगा और इसके साथ ही इस पे मामूल हमारी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।